तो देखो अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि बॉडी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, यानी कि देखो कोई भी कार वगैरह है तो उसे कैसे बना रहे हैं हम लोग, कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हैं, तो कौन कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी फ्रेम या फिर बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कार, दोनों बोथ आर सेम, एक ही चीज़ को बोलते हैं हम लोग। तो ये दो टाइप से होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम। तो दो टाइप का फ्रेम होता है जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि दो तरीके से हम लोग बॉडी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो पहला होता है मोनोकॉक फ्रेम और दूसरा होता है लेडर फ्रेम। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मोनोकॉक फ्रेम और लेडर फ्रेम, तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या क्या होता है, लेडर फ्रेम क्या होता है और मोनोकॉक फ्रेम क्या होता है। तो पहले देखते हैं मोनोकॉक फ्रेम। तो मोनोकॉक फ्रेम का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई कार वगैरह देखोगे, जो भी छोटी व्हीकल वगैरह हैं, तो वो जब बनते हैं ना, तो वो पूरा नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट दोनों एक साथ बनता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था चेसिस के बारे में। तो चेसिस क्या होता है, नीचे का पार्ट होता है जिस पे हम लोग पूरा कंपोनेंट माउंट करते हैं ऊपर में। तो अब क्या होगा कि जब आप देखोगे ये मोनोकॉक फ्रेम देखोगे तो नीचे का जो फ्रेम होता है और ऊपर का जो फ्रेम होता है, यानी कि ऊपर में जब आप कोई कार वगैरह देखोगे तो ऊपर का जो बॉडी होता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख भी पा रहे हो, मैंने डिस्प्ले कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नीचे का फ्रेम है, एक ऊपर का फ्रेम है, तो दोनों एक साथ बन करके निकल रहा है, तो वो होता है मोनोकॉक फ्रेम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट जॉइंट टुगेदर, तो दोनों एक साथ जुड़ा होता है, नीचे का पार्ट भी और ऊपर का पार्ट, तो वो क्या हो गया, मोनोकॉक फ्रेम। जब भी आप देखोगे कि दोनों एक साथ ऐड होकर के निकल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि मोनोकॉक फ्रेम है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि कंप्लीट सेल इज़ मेड टुगेदर। तो वो क्या होता है कि एक साथ पूरा बन करके निकलता है। बेटर राइड क्वालिटी, ये जो मोनोकॉक फ्रेम होता है ना, इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। इजी तो सभी गाड़ियाँ रहती है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई डिफ़िकल्ट होता है, बट हम लोग बात करें कि जो राइड क्वालिटी होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके साथ साथ जो मोनोकॉक फ्रेम होते हैं वो लग्जरी कार भी होते हैं। वैसे तो लेडर फ्रेम भी लग्जरी होते हैं, बट ये वाला काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेस नॉइज़ वाइब्रेशन, तो इसमें वाइब्रेशन भी बहुत कम होता है और नॉइज़ भी कम होता है। तो हम लोग बात करें मोनोकॉक फ्रेम की, तो मोनोकॉक फ्रेम में वाइब्रेशन कम होगा और नॉइज़ भी कम होगा। इसके साथ साथ ये बेटर क्वालिटी होगा, राइड क्वालिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्मॉल कार। तो अभी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो छोटी गाड़ियाँ होती है, यानी कि स्मॉल कार जो होंगे वो मोनोकॉक फ्रेम में आते हैं। जो एसयूवी वगैरह होते हैं वो लेडर फ्रेम में होते हैं। इसके बाद देखेंगे मोर कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, कम्फर्ट होता है, आसान होता है, एकदम लग्जरी। लोड, इसका जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो लो होता है। कभी भी आप देखोगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए नैनो ले लो या डिज़ायर ले लो, स्विफ्ट डिज़ायर ले लो, तो ये सभी मोनोकॉक फ्रेम में आते हैं। तो आप कभी देखोगे कि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले करके चल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब थोड़ा भी नहीं लेके चल सकते, उतना तो लेके चलते हैं, सभी लोग बैठते हैं उसमें। बट अगर आप देखोगे कि अगर आप एक कंपैरिजन कर लो बोलेरो का और वहीं पे आप स्विफ्ट डिज़ायर का कर लो, तो दोनों में आपको खुद समझ में आ जाए कि बोलेरो में उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, और वहीं पे अकॉर्डिंग टू हम लोग स्विफ्ट डिज़ायर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये कम होगा। तो दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि कौन सा लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है या कम है। तो मोनोकॉक फ्रेम में लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होगा, वो राइड क्वालिटी उसका बेटर होगा। इसके साथ साथ जो नीचे का कंपोनेंट है ऊपर का कंपोनेंट है, यानी कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ बन करके ही निकलेंगे सेपरेटली। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे लेडर फ्रेम। तो लेडर फ्रेम क्या होता है, तो जैसे कि मैंने मोनोकॉक फ्रेम बताया कि नीचे और ऊपर का पार्ट दोनों एक साथ बन करके निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे का पार्ट अलग बन करके निकलता है, यानी कि फ्रेम अलग बन करके निकलता है और ऊपर का पार्ट अलग बन करके निकलता है। बाद में फिर दोनों को हम लोग ज्वाइंट करते हैं और उसमें जो भी हमारे पार्ट्स वगैरह लगाने हैं, कंपोनेंट लगाने हैं, वो लगाते हैं हम लोग लेडर फ्रेम में। तो इसका जो बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितने भी आप एसयूवी गाड़ी देखो, एसयूवी का मतलब होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, यहाँ पे मैंने नीचे में मेंशन कर भी दिया है। तो जितने भी एसयूवी गाड़ी देखोगे, जैसे कि आप बोलेरो ले लो, ठीक है, थार ले लो, फॉर्चूनर ले लो, तो ये सभी क्या है, इसका जो बेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेस जब स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ बेटर लोड कैरिंग कैपेसिटी हो गया। इसके बाद इसका बेस स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा ही। टॉप फ्रेम मेड सेपरेटली, तो अभी मोनोकॉक फ्रेम में हमने देखा था कि जब नीचे का पार्ट हम फ्रेम होता है और उसके बाद ऊपर का पार्ट होता है जो कार का, तो ये क्या हो रहा है कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों एक साथ बन करके निकल रहा है। लेकिन वहीं पे हम लोग लेडर फ्रेम की बात करें तो फ्रेम नीचे का पहले बन करके निकल रहा है, टॉप ऊपर का जो पार्ट है वो अलग बन करके निकल रहा है, दोनों को फिर बाद में हम लोग अटैच करते हैं। ये ऑफ रोड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेडर फ्रेम। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करो कि आप टूटे फूटे रोड में जा रहे हो, है ना, अगर ऐसे 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 करके रोड बना हुआ है, इस पे जा रहे हो, अब आप कार लेकर के जा रहे हो, तो क्या होगा कि आप स्विफ्ट ले लो या फिर बालेनो ले लो। तो बालेनो लेकर के जा रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसा रोड है, तो उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो कम रहता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस कम रहता है, यानी कि उसका जो व्हील है वो छोटा है
है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो अब इसमें प्रॉब्लम हमारा क्या आएगा कि जो ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा वो कम रहेगा, तो नीचे से टच होने लगेगा। कभी आप देखोगे कि गांव वगैरह में ब्रेकर वगैरह रहता है, बहुत सारे लोग पोल लगा करके ब्रेकर बना देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है दिक्कत, तो वहाँ पे देखोगे कि तिरछा करके पार करना पड़ता है। बट हर जगह तो तिरछा करके पार नहीं करेंगे ना कार को, नीचे से टच हो गई उसका टंकी वगैरह। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह है तो वो ईजी होता है, अगर टूटे फूटे रोड में ऑफ रोड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर मोनोकॉक की बात करें तो ऑन रोड के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और इसका डिसएडवांटेज यही हो जाए कि ये ऑफ रोड में नहीं चल सकता है, चलता है लेकिन हम बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है चलाने में और कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। बट ऑफ रोडिंग के लिए हम लोग लेडर फ्रेम का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर्च्यूनर ले लो, बोले ले लो, तो टूटे फूटे रोड में कहीं भी आप जा सकते हो उसको, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा तो आसानी से वो निकल जाएगा। तो जो भी एसयूवी गाड़ी होते हैं, यानी कि एसयूवी यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एसयूवी बिगर व्हीकल, वो आते हैं लेडर फ्रेम में। एसयूवी का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। तो जो भी आप देखोगे 7 सीटर वगैरह रहते हैं कार वगैरह, तो वो सभी लेडर फ्रेम में आते हैं। वैसे कुछ ऐसे भी एसयूवी हैं जो कि वो मोनोकॉक में आते हैं, जैसे कि हुंडई का आप क्रेटा ले लो तो वो आते हैं मोनोकॉक फ्रेम में। इसके बाद आप एमजी यानी कि मोरिस गैराज का एक कार आता है तो वो भी आता है मोनोकॉक फ्रेम में, हेक्टर उसका नाम है, तो वो भी मोनोकॉक फ्रेम में आता है। तो ऐसे करके होता है, बाकी आपका लेडर फ्रेम में आता है। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये होता है बॉडी कंस्ट्रक्शन। तो 2 टाइप से बॉडी कंस्ट्रक्शन होता है, पहला हो गया मोनोकॉक फ्रेम और दूसरा हो गया लेडर फ्रेम। तो बहुत ईजी सा टॉपिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो ताकि आपको लिखने में, नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा, आसानी रहेगी।